हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक नए अपडेट के साथ आए हैं। जैसा आपको बताया, जावा डेवलपर एग्जाम जो है 4 जून को हुआ था और कल जो है इसका ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ये भी बताना था, इस आंसर की के अंदर कुछ करेक्शन देखने को मिले। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसका आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की के अंदर आपको गलत नजर आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसेज की। ये एक पैसेज पूछा गया था, तो डायरेक्शन भी दिया गया था उसके अंदर। वैसे पैसेज जो है सेट ए का है। आपके आपकी जो अगर आपका सेट बी होगा तो उसमें आप देख सकते हो। तो इसके अंदर रीड द फॉलोइंग कंप्रीहेंशन है ना, उसके ऊपर एक आपको आंसर दे रहा था। कंप्रीहेंशन है, वी ट्रूली कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल वर्थ ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात हुई है, बट वी कैन एस्टिमेट सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस दैट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। है ना, आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस की बात चल रही है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कीपिंग लिविंग थिंग्स हेल्दी इन द एनवायरनमेंट। लाइकवाइज इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। है ना, एनवायरनमेंट के अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसकी बात चल रही है। दैट विल कीप चेक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, एयर एंड फुलफिल्स ऑल द ह्यूमन नीड्स वेदर बिग और स्मॉल। तो यहाँ पे जो है इस पैसेज के अंदर एनवायरनमेंट की बात चल रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात चल रही है, यहाँ पे ह्यूमन नीड्स की बात चल रही है, राइट। तो आप ये पैसेज को आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, मोर ओवर द इंटायर लाइफ सपोर्ट ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स ओनली ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर जो ह्यूमन की जो लाइफ है बेसिकली वो डिपेंड करती है। इन एडिशन, उसके अलावा आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेरियस लाइफ साइकिल ऑन अर्थ। जो अर्थ की जो वेरियस लाइफ साइकिल्स है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आवर एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ द नेचुरल ब्यूटी एंड द नेसेसरी एंड इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। है ना, आप कह सकते हो कि जो एक्चुअली में जो एनवायरनमेंट के जो सोर्सेज है नेचुरल ब्यूटी की हम लोग बात करें, ये हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है ना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। द एनवायरनमेंट गिव अस द काउंटलेस बेनिफिट दैट वी कांट रिपे। है ना, एनवायरनमेंट हमें ऐसी ऐसी चीजें देती है जिसको हम लोग रिपे नहीं कर सकते अपने पूरी लाइफ के अंदर, इन आवर एंटायर लाइफ, एज दे रिलेट टू द फॉरेस्ट, ट्रीज, एनिमल्स, वाटर्स एंड एयर्स। यहाँ पे सोर्सेज की बात चल रही है। एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या चीजें मिल रहा है, एनवायरनमेंट हमें क्या क्या चीजें दे रही है, राइट। द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज फिल्टर एयर। है ना, जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, ये फिल्टर करती है एयर को, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब द हार्मफुल गैसेज। हार्मफुल गैसेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल के तौर पर उसको एब्जॉर्ब करती है एंड प्लांट जो प्यूरिफाई करती है वाटर को एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लड। है ना, फ्लड के जो चांसेस है बेटा उसको है ना रिड्यूस करती है। मेंटेन द नेचुरल नेचर को जो है बैलेंस करती है, और इसके अलावा कई सारी अदर चीजों को भी बैलेंस करती है। तो ये एक पैसेज आप देखोगे, फिर आज के आगे बोला गया है, मोर ओवर द एनवायरनमेंट कीप्स अ क्लोज चेक ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। काफी चीजों को बेटा रोकती है ना, इसकी जो फंक्शन है एनवायरनमेंट का उसको कंटिन्यू करती है। रेगुलेट द वाइटल सिस्टम दैट आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में जो वाइटल चीजें हैं जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो है वो बता रहा है यहाँ पे। एंड बिसाइड्स मेंटेन द कल्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारी जो हमारा कल्चर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको मेंटेन करता है। द एनवायरनमेंट रेगुलेट्स द वेरियस नेचुरल साइकिल्स दैट हैपेंस डेली। जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल जो साइकिल्स है उसको बैलेंस करता है ना, दैट हैपेंस डेली, जो डेली बेसिस पे होता है। दिस साइकिल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। और ये जो साइकिल्स है बेटा, जो बायोटिक एंड नॉन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। डिस्टर्बेंस ऑफ दीज थिंग्स कैन अल्टीमेटली अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन एंड अदर लिविंग बीइंग्स। अगर ये साइकिल्स के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट जो होगा वो आपको ह्यूमंस या अदर लिविंग बीइंग्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो था पैसेज, ये सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड था और इसके क्वेश्चन थे बेटा कुछ। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का पर्पस क्या था। तो अभी जैसा आपने देखा यहाँ पे है ना, ऑप्शन ए जैसा आपने देखा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ। इसका आंसर जो है बेटा ऑप्शन ए जाना चाहिए। क्यों, देखा यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है बेटा, एनवायरनमेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे आंसर हमारा यहाँ पे ए जाएगा। जबकि आप देखोगे आंसर की में जामे का आंसर की बेटा, इसका आंसर जो है ये दे रखा है, बी दे रखा है ना। तो ये दे रखा है फर्टाइल लैंड। तो देखो कहीं भी फर्टाइल लैंड की तो बात हो ही नहीं रही। तो ये क्वेश्चन बेटा गलत है। अगर आप लोग जा करके चाहे तो बेटा इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बेटा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आंसर की में आपको गलत नजर आएगा। देखो ये नेपाल फेस्टिवल है, ठीक है, और वहां पे एक फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस, घोड़े यात्रा। है ना, ये कहाँ पे देखने को मिला बताओ, दैट इज द काठमांडू, राइट। और आंसर की में क्या दे रखा है बताओ, ललितपुर। तो इसको बेटा आप चैलेंज कर सकते हो, ये गलत है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे जो गलत है, राइट। और इसके अलावा बेटा एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, ये ध्यान देना। यहाँ पे जो है बेसिकली आप देखोगे, जो न्यू चीफ ऑफ इंडिया
द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स है बेसिकली। इसमें से बेटा कोई भी नहीं है, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन जो बना है ना, ये 2023 के रेफरेंस से बना था, है ना, उस वक्त के हिसाब से बना था, ठीक है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर जो आपको आंसर की नजर आएगा वो VR चौधरी नजर आएगा। तो जबकि यहाँ पर आंसर क्या जाएगा बताओ, ऑप्शन डी नन ऑफ द। अभी आप देखोगे तो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये तो 3 क्वेश्चन जो है बेसिकली ये शॉर्ट गलत है बेसिकली। जामिया मिलिया 2026 में जो एग्जाम हुआ था, ये 3 क्वेश्चन गलत है। आप चाहे तो जाकर के इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हुई। आइए हम लोग थोड़ा सा, है ना, तो काफी बच्चे परेशान है आजकल की कट ऑफ क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा बेटा हम लोग कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात कर लें। जो मुझे लगता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कई सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है और अभी जो ऐसे ही ऑफिशियल आंसर की आई है, अब जिन बच्चों ने चैलेंज नहीं किया उसकी तो बात नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बात है बेटा, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, मैं ये कह सकता हूँ 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों का सही होगा, है ना। आप चैलेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेटा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बट आप देखोगे बच्चों के मार्क्स घटे ही हैं, बढ़े नहीं है, राइट। अगर आप चैलेंज करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो कट ऑफ जो बेसिकली आप देखो, मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल की, आप लोग बेटा कंफ्यूज मत होना, बाकी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैं रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, है ना, समझ लेना। इन दोनों कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात क्या है ना बेसिकली, अगर अदर कैटेगरी की हम लोगों की बात करें तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा कट ऑफ कम ही रहेगा। बट ये जो कट ऑफ जो मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, ये 175 में से बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो कोई कट ऑफ आपको नहीं मिलने वाला। इंटरव्यू तो 300 to 400 स्टूडेंट्स को वो लोग बुला लेंगे, है ना, जो भी उनके मार्क्स के बेसिस पे बुला लेंगे, और फिर बुलाने के बाद जो है इंटरव्यू करेंगे, और फिर जो उनके 150 मार्क्स हैं और इंटरव्यू जो होगा टोटल मिला करके जो भी स्कोर वो अचीव करेंगे उसको मिला के बेटा फाइनल कट ऑफ बना देंगे, राइट। तो बेटा देखो मुझे क्या लगता है बेसिकली, देखो ये पेपर जो है ना बेटा 175 का अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 175 में से आप देखोगे इंटरव्यू तो भले ही बेटा वो 25 का होगा, बट जो 150 मार्क्स का जो पेपर था, राइट, उसमें भले ही बेटा 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो आउट ऑफ द बॉक्स जरूर है, बट 120 मार्क्स बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बहुत ज्यादा सिंपल थे, राइट। तो यहाँ पे बेटा मुझे लगता है कि जो काफी जो बच्चे हैं ना बेटा वो आराम से 100+ लेकर के आ सकते हैं। तो मुझको बेटा लगता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो मुझे लगता है बेटा रेगुलर का 110 से लेकर के 115 रहने वाला है, और बाकी अगर मैं सेल्फ फाइनेंस की बात करूं 105 से लेकर के 110 के बीच में रहने वाला है। मैं ये जो स्कोर बता रहा हूँ आपको 175 में से बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा तो ध्यान दें अगर आप, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर किसी के बेटा 80 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, 80 मार्क्स आ रहे हैं और वो इंटरव्यू करना छोड़ दे, क्यों भाई, अगर उसके 25 में से 25 आ जाता है, मान लो हाइपोथेटिकल, मुझे लगता है कि 25 मिल जाएगा, बट मान लो मिल गया तो सीधा वो कहाँ पे हो जाएगा बताओ 105 में। अगर 25 नहीं भी मिलता है बेटा, 20 मिलता है, कम से कम 100 तो हो जाएगा। अदर कैटेगरी में तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो अपना लूज नहीं होप करना। अगर किसी के 77 आ रहे हैं तब भी बेटा लूज मत होप करना अपना, ठीक है, करो, देखते हैं कट ऑफ क्या पता कम हो जाए। तो मैं तो विश करूंगा कि जो ये कट ऑफ है बेटा और कम हो जाए, हो सके, है ना। आई विश कि मैं गलत हो जाऊं, वैसे मैं गलत होता नहीं हूँ, है ना, जनरली मैं नहीं होता हूँ गलत। आप लोग देखना लास्ट ईयर का भी कट ऑफ एनालिसिस ने बताया था, तो लगभग लगभग बेटा बहुत सटीक रहता है। बट इस बार पहली बार क्योंकि इंटरव्यू ऐड हुआ है तो मैं बेटा विश कर रहा हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ और ये कट ऑफ घट जाए बेटा, ठीक है। और अगर घटता है तो आई विल बी मोर हैप्पी, राइट। खैर एनीवे, तो ये बेटा ये मेरा कट ऑफ का जो है बेटा प्रेडिक्शन रहने वाला है इस बार। और एक बात और आपको मैं बताना चलता हूँ यहाँ पे, है ना, जो बच्चे अभी मालूम है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, 25 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए बेटा। ये फ्रेश हमने जो है ना, एक बैच बेटा हमने लॉन्च किया है। ये बैच ऑलरेडी बेटा 8 जून से शुरू हो चुका है, राइट। ये जो बैच है बेसिकली कंप्लीटली लाइव बेस्ड है, यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, और उसके अलावा बेटा है ना मॉक ऑफलाइन मोड बेटा मॉक इंटरव्यू जो है वो हम लोग बेटा कंडक्ट कर रहे हैं इस बैच के अंदर, राइट। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो 999, है ना, ये ऑफर है बेसिकली 15 जून तक, आप इसको पे करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बेटा जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा ये बैच हमने लॉन्च किया है। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है 10 जून से बेटा क्लासेस ऑलरेडी बेटा शुरू हो चुकी है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले, द क्लासेस इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। और इसका जो ऑफर है बेटा इसको एक्सटेंड कर दिया है 15 जून तक, राइट। ये बैच है बेटा 18,000 का था, अब ये 9,000 का आपको मिल जाएगा। और खास बात ये बेटा इस बैच के अंदर इसे बेटा फर्स्ट टाइम जो है बेसिकली 17 मॉड्यूल्स हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आपको बेटा हम लोग है ना प्रोवाइड करने वाले हैं, कोरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो ऑफर है बेटा ऑनलाइन मोड के लिए, ठीक है, फॉर द ऑनलाइन बैच, समझ में आई बात नहीं। और साथ में क्लैट का बेटा क्लैट एलिट का
MLS का एक कह सकते हैं फ्रेश बैच भी शुरू हुआ है बेटा 10 जून से। ऑलरेडी बेटा क्लास शुरू हो चुकी है और इसके अंदर बेटा 50% जो ऑफर है वो फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया है। ये 10,000 का बैच था और अभी आपको 5,000 का मिल जाएगा 15 जून तक बेटा। ये बैच जो है बेसिकली जो ऑफर जो है बेसिकली 15 जून तक जो है इसका ऑफर जो है बेटा वो कंटिन्यू रहेगा। तो जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।